से दुनिया वालों। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और हमारे सभी दर्शकों को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। नए भारत के संकल्प के साथ देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। लाल किले पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को बताया देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति। लाल किले से इस दिवाली पर जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा, तकनीक के क्षेत्र में बज रहा है भारत का डंका। इस साल के अंत तक बाजार में होगी मेड इन इंडिया चिप। देश में आज से लागू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा संकट। निपटने के लिए हाई पावर मिशन 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की भी घोषणा। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में आरएसएस की भूमिका को सराहा। राजनीति पीछे छोड़कर वोकल फॉर लोकल की मजबूती और स्वदेशी अपनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की और किश्तवाड़ की प्राकृतिक आपदा पर भी उन्होंने जानकारी ली है, स्थिति का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कल चशौती में बादल फटने से काफी तबाही हुई थी और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किश्तवाड़ के लोगों के साथ इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है और हर संभव मदद का भरोसा है। तो किश्तवाड़ की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री ने फोन पर जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार तत्पर है और ये समन्वय को दर्शाता है। कल किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटने से तबाही हुई थी और ऐसे में किश्तवाड़ की जनता के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। ये फोन पर जिस तरह से बात हुई है, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और राहत और बचाव कार्य इस वक्त युद्ध स्तर पर है और इस लिहाज से ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां की जनता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनके साथ इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में खड़े हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भरोसा दिलाया कि किश्तवाड़ में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। आपका पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी हर संभव मदद होगी केंद्र की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, वो की जाएगी। हम जानते हैं कि कल जब ये घटना हुई थी उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी और ये राहत और बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने का पूरा भरोसा दिया गया था और हमने देखा था कि तुरंत ही दरअसल इस दिशा में प्रयास हुआ कि जो बेहतर से बेहतर वहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जा सकता है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है उमर अब्दुल्ला की और इस बात का पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भरोसा दिया गया है कि जो भी मदद होगी केंद्र सरकार के द्वारा
वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। और हम जानते हैं कि जब से ये घटना हुई है, बादल फटने की घटना किश्तवाड़ में, उसके बाद से ही तुरंत ही, चूंकि बहुत चुनौतीपूर्ण एक तरह से होता है जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ पर राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना। उस दिशा में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तत्काल ही तुरंत ही सक्रिय हो गई थी। और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि वहाँ पर जो भी राहत का बचाव कार्य है वो तेजी से संपन्न कराया जा सके और जो भी लोग प्रभावित हैं उन्हें मदद दी जा सके। साथ ही जिस तरह से समन्वय के साथ केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि वो वहाँ की जनता के साथ खड़ी है, ऐसे में राहत और बचाव कार्य को मिशन मोड में चलाने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार की जो नोडल एजेंसियां हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य करेंगी? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि आप बीते कुछ वर्षों में देखें आंचल, तो एक जो मैकेनिज्म है वो बहुत बेहतर हुआ है। एक सबसे जरूरत होता है कि रिस्पांस तुरंत हो, यानी जैसे ही कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा आए तुरंत ही उस पर एक तरह से रिस्पांस किया जाए और राज्य से मिलकर, राज्य सरकार से मिलकर या फिर जिस इलाके में ये प्राकृतिक आपदा आई है वहाँ पर स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर एक समन्वित तरीके से काम किया जाए। जहाँ पर सड़क मार्ग नहीं होती, हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, हमने देखा है कि सेना का प्रयोग किया जाता है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तुरंत सक्रिय होती है। तो समन्वित तरीके से ये काम होता है। हमने उत्तराखंड में भी देखा कि किस तरह से तुरंत ही राहत और बचाव कार्य की तरफ सक्रियता से आगे बढ़ा गया और ये सुनिश्चित किया गया कि कम से कम लोग प्रभावित हों और जो प्रभावित हुए हैं उन्हें राहत और बचाव कार्य, उनको मदद दी जाए। हम किश्तवाड़ में जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद से इस तरह के जो सक्रियता है वो देख रहे हैं। और इससे पहले भी देश में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो जिस तरह से हमने देखा है बेहतर तंत्र बना है जिसमें तुरंत राहत पहुंचाना, एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना और उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का फंड राहत के लिए तो जाता ही। हमने देखा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए एक राहत मदद का ऐलान किया। सालाना तौर पर उसकी समीक्षा भी होती है, तत्काल राहत के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन सबसे जरूरत ये होती है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा है तो तुरंत जो जान माल की सुरक्षा की जा सकती है, तुरंत जो राहत पहुंचाया जा सकता है उस पर जोर दिया जाए। तो फिलहाल इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को एक तरह से देखें, मदद पहुंचाई। और कैलाश भी इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कैलाश, अगर अभी की स्थिति को देखा जाए तो किस तरह की स्थिति किश्तवाड़ में है और राहत और बचाव कार्य किस तरह से वहां पर मिशन मोड में चलाया जा रहा है? देखिए, जैसे कल ये दुखद हादसा पेश आया तो प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सारी टीमें वहां पे चले गई थी और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। और 100 से ज्यादा इंजर्ड जो पेशेंट हैं, जख्मी की हालत में, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। इसके बाद यहाँ से जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं उन्हें जम्मू भेजा गया। इस दौरान अगर अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात आदरणीय प्रधानमंत्री से हुई। उमर अब्दुल्ला ने सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी कि किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी भारत सरकार की एजेंसियां हैं वो अभी लगी हैं और ये पूरी मुकम्मल प्रयास किए जा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति तक मदद पहुंचे, चाहे वो कितना भी दूर है। आपको बता दें कि चशोती वो एक ऐसा इलाका है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, टाउन से बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और प्रशासन पूरी तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चला रहा है। और अब तक जिला हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा जो इंजर्ड पेशेंट हैं उन्हें लाया गया और यहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही इनमें से 30 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें जम्मू रेफर किया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। वहीं कैलाश, मौसम की अगर बात की जाए तो किस तरह से मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है जब किश्तवाड़ की बात करते हैं। ऐसे में दवाइयों की उपलब्धता हो, जिस तरह से केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, और तमाम वो साजो सामान उसकी उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है केंद्रीय नोडल एजेंसीज द्वारा? देखिए, जैसे ये खबर आई तो उस टाइम तो बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे। और किश्तवाड़ की टोपोग्राफी की बात करें तो बहुत माउंटेनस एरिया है, हिली एरिया है और जो पाडर का रोड है बहुत तंग है। तो अभी की बात करें तो अभी मौसम साफ है और राहत की ये बात है कि एजेंसियां जो वहाँ पे काम कर रही उन्हें थोड़ी सी सहूलियत होगी क्योंकि मौसम साफ है। दवाइयों की बात करें तो डॉक्टर
जो भी किश्तवाड़ टाउन के या बाकी एरिया के, उन्हें उस एरिया में भेजा गया है ताकि जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जाए, ताकि पेशेंट्स को जो इंजर्ड है उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पे मिले। इसलिए डॉक्टरों की एक टीम वहाँ पे रवाना की गई है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। प्रशासन के द्वारा गुलाबगढ़ में भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे दवाइयाँ रखी गई है फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। उन्हें गुलाबगढ़ रुकाया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई क्रिटिकल है किश्तवाड़ के साथ ही उन्हें जम्मू भेजा जा रहा है। वहीं अगर शैलेंद्र, हम इसे ऐसे समझें कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर पुनर्वास को दोबारा स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन पर बात कर स्थिति का जायज़ा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, तो ऐसे में पुनर्वास करना अपने आप में किस तरह से केंद्र सरकार उसमें आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगी? देखिए आंचल, सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज मिले स्थानीय अस्पताल में, और अगर वहाँ ना हो तो वहाँ से दूर पर जो अस्पताल हो, तो वो हमने देखा है कि त्वरित उस पर काम हुआ है। दूसरी बात ये होती है कि क्या कोई उस प्राकृतिक आपदा में फंसा हुआ है या कोई ऐसी जगह पर फंस गया जहाँ निकलने का रास्ता नहीं है, ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए। ये एक बड़ी प्राथमिकता होती है, उस दिशा में तुरंत काम होता है। उसके बाद असेसमेंट होता है कि क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या वो जगह पूरी तरह से प्रभावित हो गई, वहाँ बसा नहीं जा सकता, उन लोगों का पुनर्वास कहाँ हो सकता है। ये एक तरह से देखें पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तुरंत ही जो प्रशासन है वो सक्रिय होता है, और साथ ही साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तुरंत स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, एनडीआरएफ की टीम हो, वो राहत और बचाव कार्य को बहुत त्वरित गति से आगे ले जाती है। और यही वजह है कि हमने देखा है कि बहुत सारे गंभीर रूप से घायलों की जान बचाने में हम कामयाब हुए हैं। तमाम अगर पिछले कई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को देखें कि उन्हें सही समय पर इलाज मिल जाने से उनकी जान बचाई जा सकी है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके, जो लोग घायल हैं उन्हें त्वरित इलाज मिले और सही इलाज मिल सके। तो उस दिशा में हमने देखा कि बहुत तेजी से काम अब बीते वर्षों में हो रहा है। उसके बाद एक असेसमेंट होता है कि उन्हें जिन लोग घर बार चला गया या फिर जो प्रभावित हो गए उनको कहाँ बसाया जा सकता है, कोई राहत पैकेज देने की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर कितना बड़ा राहत पैकेज देना है। राज्य सरकार की तरफ से मांग आती है, प्रशासन की तरफ से मांग आती है, तो वो एक प्रक्रिया होती है। जो फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे खूबसूरत बात है वो यही समन्वय है, और इसी समन्वय के संतुलन के साथ जब केंद्र सरकार इस तरह के तमाम अलग जो राज्यों में अगर आपदा आती है तो साथ रहने की और खड़े रहने की बात कहती है, ये कितना बड़ा मानसिक मनोबल प्रदान करता है किसी भी राज्य को ऐसी स्थिति में। देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आंचल कि किसी भी राज्य के पास एक तरह से देखें तो उतने संसाधन या फिर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो किसी बड़ी आपदा का उस तरह से सामना कर पाए या फिर उस तरह से तो राहत और बचाव कार्य चला पाए कि जो केंद्र की एजेंसियों की मदद से मिल सकता है। जब केंद्र या फिर राज्य में जो एजेंसियां काम करती हैं, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ये जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत तेजी से राहत कार्य आगे बढ़ता है और जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जा सकती है। और इसीलिए आप देखें कि कई प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत ही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती हैं, एनडीआरएफ की टीम सक्रिय होती है, और वो जो एसडीआरएफ या फिर जो राज्य की जो दस्ता है उनके साथ मिलकर काम करते हैं, पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है। और हमने देखा है कि उससे एक बेहतर समन्वय बनता है और जो चुनौतियां होती है वो कम होती हैं। देखिए, जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो निश्चित तौर पर आप ये कहें कि वहाँ 2-3 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, प्रभावित लोग वो एक तरह से देखें उनका जीवन एक ही हफ्ते में सामान्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें समय लगता है, राहत और बचाव जो लंबे समय तक कार्य होता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है तो वापस जीवन किश्तवाड़ में पटरी पर लौटता बहुत जल्द हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका, और शैलेंद्र आपका भी, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, हाँ। ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। समृद्ध भारत के हर सपने को करेंगे हम साकार। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। देश आज़ादी का 79वां पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो है उसे उत्साह और गौरव के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल की और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सलामी के लिए पूरी तरह स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया। बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास थी, जबकि नायब सूबेदार अनुतोष सरकार गन पोजिशनिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि हमारे सैनिकों ने कल्पना से परे दुश्मनों को सजा दी है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को
खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। देखिए संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से मुलाकात करी। कुछ कैडेट हमारे साथ बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज हमने पीएम को बहुत पास से देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम काफ़ी खुश हैं। वी आर रियली प्राउड दैट वी गॉट अ चांस टू मीट द पीएम। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी वी गॉट। मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैंने उन्हें इतने पास से देखा और अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा, बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था ये सब एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा हमें, उनका हमारे साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था। हम सब एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं टू फॉर्म द लोगो ऑफ नया भारत। इट्स लाइक एन वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स। पहली बार हुआ है हमने प्रधानमंत्री जी को इतने नज़दीक से देखा। हम बहुत बहुत खुश हैं और हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं उन्हें हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए। एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर बैठे हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे के दिन पे हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आज एकदम जोश भर गया था। जैसे ही उन्होंने बोला आप नारा लगाइए, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका अलग ही हो रहा है। सब भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री से मिलना हमेशा सबके लिए एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम भी पहली बार उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। वो आए, हम सबके अंदर जोश भर गया। नया भारत को पेश कर रहे थे ये एनसीसी कैडेट और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये कैडेट काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से भी मिले। इन एनसीसी वॉलंटियर्स से भी खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस वॉलंटियर से भी मुलाकात की। कैसा लगा बच्चे आज? मुझे मोदी जी से हाथ मिलाकर बहुत अच्छा लगा। हम 15 दिन से इसी के लिए रिहर्सल कर रहे थे और 15 दिन की रिहर्सल वर्थ इट हो गई हमारी। कभी नहीं सोचा था और इस बार मोदी जी आए, खुद से हाथ मिलाया उन्होंने, हमें बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया सर, पहली बार। राष्ट्रीय सेवा योजना वॉलंटियर्स के लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नजदीक आए, उनसे हाथ मिलाया और उनसे उन्होंने इंटरेक्ट भी करने की कोशिश की। और ये बहुत प्राउड की फीलिंग है कि हमारे 550 वॉलंटियर्स इस समारोह का हिस्सा बने। आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। मैं बचपन से ये बहुत सोचती थी कब मैं रेड फोर्ट आऊंगी और प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं वो काफी उत्साहित हैं। वो इतने उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके नजदीक आए और उनसे बातें की। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर सेना ने धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया और ध्वजारोहण किया। और इस बार स्वतंत्रता दिवस की खुशी में अटारी बॉर्डर पर मिठाई भी बांटी गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों के मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराया गया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के निर्देश पर किया गया। वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा था कि इस वर्ष देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी मौके पर राज्य की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया जाए। इस पहल का उद्देश्य
समाज के हर वर्ग में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और स्वतंत्रता दिवस को एकजुट होकर मनाना रहा। तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हर देशवासी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मना रहा है, जिसमें मां भारती के लाल जो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उनके अदम्य साहस और शौर्य के परचम को सलाम करने का दिन है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व करने का दिन है कि हम इस स्वतंत्र भारत में श्वासें लेते हैं और ख़ास तौर पर उन तमाम बलिदान के सैनिकों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, ताकि आप, मैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो सांसें लेती हैं, क्योंकि प्रहरी, हमारे जो सीमा प्रहरी हैं, वो चौकस खड़े हुए हैं सीमाओं पर। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जब हम आर्थिक प्रगति के पथ पर दौड़ने की बात करते हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर वैश्विक पटल पर पेश करता है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इस तिरंगे